नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। जहां राजधानी भोपाल में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। कोरोना के 221 नए मामले सामने आए हैं। पूरे शहर से मरीजों के मिलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। चिरायू अस्पताल के डायरेक्टर के घर तक कोरोना जा पहुंचा है। तो ये 221 जो आंकड़ा है, ये अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है राजधानी भोपाल में। एक दिन का 24 घंटे के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों का। तो राजधानी भोपाल में ये एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 221 नए मामले एक दिन में सामने आए हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले 221 तक जा पहुंचे हैं। अब पूरे शहर से मरीजों के मिलने का, संक्रमितों के मिलने का सिलसिला चल पड़ा है। उधर चिरायू अस्पताल के डायरेक्टर के घर भी कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। यानी कि डॉक्टर तो अब संक्रमित हो ही रहे हैं, उनके परिवार वाले भी कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने शुरू हो गए हैं। राजधानी भोपाल में चिरायू अस्पताल के डायरेक्टर के घर तक कोरोना जा पहुंचा। और अब बड़ी खबर जबलपुर से। कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। 14 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीजों की संख्या अब जबलपुर में बढ़कर 973 तक जा पहुंची है। और आज फिर 14 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं जबलपुर से। जबलपुर में भी आपको बता दें कि सख्ती वहां भी बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि 14 नए मरीज आज एक बार फिर सामने आए हैं, संक्रमित मिले हैं संस्कारधानी जबलपुर में, जहां 973 अब संक्रमितों की संख्या अभी तक हो चुकी है। तो राजधानी भोपाल के अलावा जबलपुर में भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 14 मामले आज एक बार फिर निकले हैं और यह सिलसिला अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 973 तक ये आंकड़ा जा पहुंचा है। भोपाल में लॉकडाउन का आज पहला दिन है। ये लॉकडाउन 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने अगले 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। भोपाल शहर में करीब 180 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। शहर की सीमाओं को सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण का चक्र तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं जबलपुर में भी 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी है। तो वहीं कटनी में भी 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन की। राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन का आज पहला दिन है और 10 दिन तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। 4 अगस्त तक सुबह 5 बजे तक राजधानी भोपाल लॉक रहेगी। हालांकि बेहद आवश्यक सेवाएं जरूर इस दौरान जारी रहेंगी। वहीं 58 दिनों का लॉकडाउन जबलपुर में और 2 दिन का कटनी में लगाया गया है। भोपाल, जबलपुर और कटनी के बाद अब हम बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। आपको बता दें कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में कोरोना बम फूटा है। कुल 434 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। अकेले राजधानी रायपुर में 244 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कुल 6,819 कोरोना के मामले हो गए हैं। 4,567 मरीज अभी तक स्वस्थ होकर वापस घर जा चुके हैं, जबकि 2216 एक्टिव मामले अभी छत्तीसगढ़ में हैं। 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है और प्रदेश में कोरोना से 36 लोगों की जान जा चुकी है। सूबे में कोरोना के 2216 एक्टिव मरीज हैं और कुल 4,567 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और अब आपको बता दें कि रायपुर में लॉकडाउन के दौरान नियम और कायदों की धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आई। सब्जी बाजारों में बिना मास्क के लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गाइडलाइन पहले से ही लोगों को मालूम है। लगातार सरकार और प्रशासन इन्हें लोगों को याद दिलाता है कि आपको अपनी स्वास्थ्य की रक्षा खुद करनी है, संक्रमण से खुद बचाव करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, मास्क हमेशा आपको पहनकर रखना है। जब भी आप बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी हर हाल में रखना होगा।
तो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ और संक्रमण की वजह से मजबूरी यही कि फिर से दोबारा सरकार को, प्रशासन को लॉकडाउन लगाना पड़ा है। और हमारे साथ इस वक्त ममता लांजेवार रायपुर से, प्रभाकर सिंह कटनी से और जबलपुर से प्रतीक अवस्थी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम जबलपुर का रुख करेंगे। प्रतीक, जबलपुर में 58 घंटे का लॉकडाउन है। स्वाभाविक है कि जबलपुर में भी मामले लगातार निकल रहे हैं। आज फिर 14 मामले सामने आए हैं। आशा हम यही करें कि इस 58 घंटे के लॉकडाउन से कुछ हद तक चीजें काबू आएंगी। देखिए, बेशक प्रशासन का यही प्रयास है प्रशांत की कुछ न कुछ स्थितियां कंट्रोल में यहां पर आए, क्योंकि लगातार कोरोना बम सा फूट रहा है। सुबह सुबह की जांच रिपोर्ट्स में 14 पॉजिटिव आ चुके हैं। शनिवार की सुबह की हम बात कर रहे हैं। 973 कुल आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है और रोजाना कुछ इस तरीके से ही 40-50 मरीज सामने आ रहे हैं और लगातार 1 जुलाई से अगर हम देखें तो सिलसिला बरकरार है। 300-350 के आसपास था और अब 1000 होने को आमादा है। तो देख सकते हैं कि जुलाई माह में एकदम से रफ्तार कोरोना ने जबलपुर शहर में पकड़ी है। अभी 58 घंटों का लॉकडाउन है, लेकिन प्रशासन ने कहीं कहीं संकेत दे दिए हैं कि अगर संक्रमण का दायरा नहीं रुका तो आने वाले दिनों में जब बड़े त्योहार हैं आने वाले हैं तो कंप्लीट लॉकडाउन में शहर को एक बार फिर डाला जा सकता है। सबसे बड़ी वजह अगर देखी जाए तो आम लोगों में जिस प्रकार से हीला हवाली बढ़ती जा रही है नियमों को देखते हुए, वह एक सबसे बड़ी प्रमुख वजह मानी जा रही है। प्रशांत, लोग मास्क नहीं पहन रहे। देख सकते हैं करीब 60 लाख रुपए का जुर्माना हो चुका है और करीब 50,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना किया गया है। तो लोग कहीं ना कहीं अपनी जान से ही खुद ब खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। यही वजह है कि संक्रमितों का आंकड़ा लगातार पनपता ही जा रहा है। आज कंप्लीट लॉकडाउन है, कल भी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक का ये लॉकडाउन है। स्थितियां अगर नहीं सुधरी तो प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि फिर कंप्लीट लॉकडाउन में शहर जा सकता है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जनता अगर अभी नहीं चेती तो फिर लंबा लॉकडाउन उन्हें झेलना होगा जबलपुर में। ममता का रुख कर रहे हैं, रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें 434 नए मामले, लेकिन ये वाकई में बड़ी चिंता भी है और अभी तक का मेरे ख्याल में शायद ये सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। राजधानी रायपुर से अकेले 244 मामले। ममता, बिल्कुल, देखिए कल 244 नए मामले आए हैं और उसके साथ ही आज सुबह से अगर हम बात करें तो कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। एडीजी जो है वो खुद कोरोना पॉजिटिव मिले हैं यहाँ पर। एक इसके साथ ही एक कांग्रेस के नेता हैं, उनकी मौत हो गई आज सुबह 10 बजे। इस तरीके से जो है लगातार कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ रही है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर में की अगर हम बात करें, आज टोटल लॉकडाउन का चौथा दिन है। हालांकि अभी इस वक्त हम भगत सिंह चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है, सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि 10 बजे के बाद में किसी को भी निकलना मना है। ये जरूर है कि लोग बहाने से निकल रहे थे, उसके बाद में सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे चौक जहां पर लोगों को लग रहा है कि यहां पर पुलिस पकड़ सकती है, तो वहां पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो गली मोहल्लों में जरूर ये है कि लोग बेवजह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बार बार ये बताया जा रहा है कि संक्रमण को यदि रोकना है तो आपको घरों के अंदर रहना चाहिए। कहीं न कहीं चूंकि जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन बढ़ते जाते हैं, लोग थोड़ी सी लापरवाही और भी दिखाने लग जाते हैं। जो सुविधाएं दी जाती है उन सुविधाओं का भी बेजा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सब्जी बाजार का हमने बताया कि रायपुर के जो सब्जी बाजार है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से और भी जो नियम कायदों का पालन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। भाटागांव जैसा इलाका जहां पर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव जो बाजार है उसे थोड़ी दूर पर मिले हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों का जिक्र कर रही हैं आप ममता। अब कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, गाइडलाइंस का पालन भी नहीं हो रहा है। प्रभाकर का रुख कर रहे हैं कटनी से। प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, कटनी भी 2 दिन के लिए लॉकडाउन है और ऐसे में अभी क्या स्थितियां हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं जो गाइडलाइंस हैं? देखिए प्रशांत, कटनी में फिलहाल 2 दिन का लॉकडाउन जो लगाया गया था, लोग तो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि इन्हें पुलिस इनके लिए चलानी कार्रवाई भी कर रही है। आपको बता दें, अनलॉक जब से प्रदेश में हुआ था उसके बाद से ही कटनी में प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज संख्या 79 के करीब पहुंच गई है। हालांकि 40 लोग करीब इसमें इस कोरोना संक्रमण से डिस्चार्ज, जिला अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। हालांकि जो लॉकडाउन 2 दिनों का लगाया गया है, जिला प्रशासन के द्वारा केवल मेडिकल की ही दुकानें खोले जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें सब्जी, दूध वगैरह जो भी अन्य सेवाएं हैं उन्हें टोटल 2 दिन के लिए बंद करा दिया गया है। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप भी कटनी के 2 दिनों के लिए बंद करा दिए गए हैं। जी प्रशांत।
बिल्कुल, यानी कि कटनी में बहुत सख्त लॉकडाउन, पेट्रोल पंप जैसी जो वस्तुएं, जो लोगों की जरूरती वस्तुएं हैं, वो भी अगर बंद रखी जा रही हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरा प्रशासन किस हद तक भांप रहा है कटनी में कोरोना संक्रमण का। रहिएगा प्रभाकर, प्रतीक और ममता, एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। दरअसल कोविड-19 के मद्देनजर चिंताएं पूरे देश की बढ़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी बढ़ी हुई हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ ममता जुड़ी हुई, प्रभाकर जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रतीक जुड़े हुए हैं। रंजना इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। रंजना, भोपाल में लॉकडाउन है, 10 दिन का ये लॉकडाउन है, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार वो जो संख्या है वो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। सैंपलिंग बढ़ाई गई है। जी प्रशांत, बिल्कुल। जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ही भोपाल में लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन इस वक्त कोलार रोड पे मैं खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो ज़रूर लॉकडाउन है, लेकिन लोगों का सड़कों पर लगातार जो निकलना है वो जारी। आप देख सकते हैं कि जो वाहन हैं वो वाहन ज़रूर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यानी जो बहुत ज़्यादा सख्ती की अगर बात कही जाए तो वैसी सख्ती अगर अभी दिखाई नहीं दे रही। भले ही चौराहों पर चेकिंग की जा रही है, लेकिन लगातार घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं। यानी अगर पूरी तरह से कोरोना संक्रमण को रोकना भी है तो इस तरह से जो आवाजाही सड़कों पर है उस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना होगा। जो पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात है उनको भी इस पूरे बातों पर सख्ती करनी होगी। हालांकि जो जिन बातों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी कि ये जो पेट्रोल पंप हैं ये खुले रहेंगे, तो ये भी खुले हुए हैं। जो मेडिकल स्टोर्स हैं, यहाँ पर जो दवाएं हैं, दवाइयाँ जो लेने के लिए लोग आएंगे वो रहेंगी और जो इमरजेंसी सेवाएं यानी आवश्यक जो सेवाएं हैं वो ज़रूर जारी रहेंगी। लेकिन इसके अलावा जो तमाम सेवाएं वो बंद रहेंगी, यानी किराना दुकानें नहीं खुलेंगी और जो दूसरी पूरे बाजार हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। लेकिन बाजार बंद है लेकिन लोगों का सड़कों पर निकलना जारी है। यानी लोग अभी भी सड़कों पर निकल रहे हैं। बिल्कुल रंजना, जो बेहद आवश्यक वस्तुएं हैं वो जरूर इस वक्त ओपन है। मेडिकल इनमें शामिल है, पेट्रोल पंप या फिर जो और बेसिक बहुत ही ज्यादा जरूरी मिल्क पार्लर हैं, बाकी सब चीजें बंद हैं और 10 दिन के लिए यही स्थिति राजधानी भोपाल में रहने वाली है। शुक्रिया रंजना आपका, प्रतीक आपका भी धन्यवाद, प्रभाकर और ममता आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।